चलो बच्चों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए जो है, ए गिवन है हमें 1, 6, 11, 16 ऐसे करके, और बी भी हमें एक और सेट गिवन है। ये दोनों की दोनों ही एपी हैं बेसिकली, है ना। कंटेनिंग फर्स्ट 2025 टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये पूछ रहा है ना। तो ऑफ कोर्स इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट कॉमन आ गया तो डेफिनेटली आगे भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आएंगे। तो बोल देता हूं कि इसका nth एलिमेंट जो है वो इसके mth एलिमेंट के इक्वल है। तो यहाँ से क्या बोलूंगा कि 1 + n-1, 1 + n-1 इंटू डी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे डी आ जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू इधर से 9 + m-1 इंटू डी, इधर से डी कितना आ जाएगा भाई, इधर से आ जाएगा 7। तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 8 + m-1 इंटू 7/5। अब n और m जो है ये डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, है ना। यहां से मैंने क्या सोचा कि भाई 7 और 8 अगर ऐड हो गए डायरेक्टली तो 15/5, तो यहां से n नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे m-1 को अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो यहाँ से m जो है वो 2 आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग n जो है वो कितना आएगा भाई, यहाँ से 1 पुट किया इसको तो ये 15, तो ये 3 आ गया, 3 + 1 4। तो देखो इसकी जो सेकंड टर्म है वो इसकी 4th टर्म के इक्वल है, सही बात है। अब ऐसे ही अगली कौन सी कॉमन टर्म होगी वो जैसे ही पता चल जाएगी तो वो वाली जो कॉमन एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल पाएंगे। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 14, 21, 28, 35, 42 के केस में आ जाएगा। 42 के केस में m-1 को मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 42 + 8 हो जाएगा 50, और ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे m-1 को अगर मैं 6 पुट कर दूं, मतलब m जो है उसको 7 पुट कर दूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 50 आ जाएगा, 50/5 मतलब ये 10 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी। मतलब इसकी कौन सी 7th टर्म इसकी कौन सी होगी, 11th टर्म हो जाएगी। इसकी 7th टर्म इसकी 11th टर्म हो जाएगी। तो या तो मैं इसकी 7th टर्म निकाल लूं या फिर मैं इसकी 11th टर्म निकाल लूं, तो पता चल जाएगा कि वो कॉमन वाली एपी के अंदर सेकंड टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है 16 है, सही बात है। तो यहां से हमने क्या बोला कि सेकंड बी के अंदर मैंने क्या किया, 7th टर्म निकाल दी। तो 9 + 7-1 इंटू डी कितना आ गया यहाँ पे इसका 7, और ये क्या आ गई T7 7th टर्म। वो T7th टर्म होगी क्या, तो 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 42, तो 42 + 9 ये कितना आ जाएगा 51। इसका मतलब है जो कॉमन एपी है उसकी कॉमन एपी जो होगी उसकी फर्स्ट टर्म तो क्या आ जाएगी 16, फिर 51 और ऐसे चलती जाएगी वो एपी, सही बात है। यहां से इसका मतलब है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 16, मतलब 50 - 15 मतलब 35 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। कैपिटल डी बोल देता हूं इसको, ये आ रहा है 35। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई मुझे ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले ये देख लेता हूं कि अब इसमें ये और बोल रहा है कि 2025 टर्म्स, इसकी भी 2025 टर्म्स ली, इसकी भी 2025 टर्म्स ली। तो कॉमन टर्म्स कहां तक में आ सकती है, जहां पे मान लो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अल्फा है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी इसमें जो मैक्सिमम सबसे बड़ा जो एलिमेंट आएगा वो अल्फा है, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो आएगा वो बीटा है। और अल्फा और बीटा में से लेट्स से अल्फा जो है वो ज्यादा बड़ा है, तो डेफिनेटली बीटा तक ही जा पाएगी ये वाली सीक्वेंस। कॉमन जो सीरीज जाएगी वो बीटा तक ही जा पाएगी। तो इस चीज को यूज किया हमने, क्या बोला कि भाई 16 यहाँ पे, तो उसमें 2025 फिफ्थ टर्म निकालते हैं, इस वाली में भी और इस वाली में भी, है ना। 2025 टर्म क्या आ जाएगी 1 + 2024 टाइम्स डी कितना है इसका 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ऐसा ही करने वाले हैं हम लोग, है ना। 1 + 2024 इंटू डी। तो हाईएस्ट जो टर्म है वो इसके अंदर हमारे पास में कितनी आ जाएगी, अब ये कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं मैं, है ना।
तो ये यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी 10121 और ऐसे ही अगर मैं बात करूं ये तो T, या इसको कैपिटल में लिख लेता हूं, ए वाली को मैं कैपिटल में लिख लेता हूं T2025 और इधर अगर मैं स्मॉल T2025 लिखूं तो वो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी 9 प्लस 2024 इंटू डी कितना आ जाएगा इसका 7 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 14177। तो इसका मतलब है कॉमन जो एपी है वो मैक्सिमम, उसमें कोई भी टर्म मैक्सिमम 10121 तक हो सकती है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी ये पता करना पड़ेगा हमें, ताकि उन सारी नंबर ऑफ टर्म, ताकि क्योंकि देखो भाई ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही सिर्फ हमें नहीं पता है, बाकी ये और ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि दोनों के अंदर कितनी कितनी टर्म्स है, तो सिर्फ ये पता करना है हमें। तो यहां से हमने क्या लिखा, यहां से हमने लिखा कि 10121 ये हाईएस्ट टर्म हो सकती है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना भाई। अगर मैं बात करूं कॉमन एपी की जो nth टर्म है टी nth ऑफ कॉमन एपी वो क्या होनी चाहिए 10121 या इससे छोटी होनी चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी ए कितना है 16 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी कितना है 35। ये दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10121। तो यहां से जब मैं n-1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10121 माइनस 16 अपॉन 35, तो ये जो है वो समथिंग n-1 ये कितना आ जाना चाहिए, ये ऑलमोस्ट करीब करीब कितना आएगा 288 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां से n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 289 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि n जो है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 289 टर्म्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कॉमन एपी के अंदर 289 टर्म्स हो सकती हैं। अब हमें क्या बोला जा रहा था n ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना आ जाएगा 2025 प्लस 2025 और माइनस 289। तो ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ही हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है।